गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लिया। अब हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। वर्कबुक में फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट पेज, हाउ मेनी ब्रिक्स, जस्ट अ मिनट, ओके, हाउ मेनी bricks are used in the wall shown below? Count and write in the empty space. 2 half bricks is equal to 1 whole brick. यहाँ पे bricks की एक wall बना के दी हुई है, हमें काउंट करना है कि इस wall के अंदर कितनी bricks है, और जो हाफ हाफ ब्रिक्स हैं उनको मिला के 1 काउंट करना है। तो पहले देखो 1 2 3 4 5, और ये हाफ हाफ मिलके एक बन गई, हो गई 6 7 8 9 10 11 12। Now 13, 14, 15, 16, 17, ये हाफ हाफ मिलके हो गई 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और ये हाफ हाफ बनके एक हो गई 30. It means how many bricks are there in this wall? There are 30 bricks in this wall. Second question, fill in the empty space in the wall given below. यहाँ पे वॉल दी हुई है, वॉल पे कुछ कुछ नंबर्स दिए हैं, इट मीन these are missing numbers. So आपको अकॉर्डिंग टू दिस नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे 259 है, तो 259 के बाद क्या आता है 260, इट मींस 259 से बिफोर नंबर 258, 258 का बिफोर नंबर 257, 257 का बिफोर नंबर 256, है ना। बिफोर और आफ्टर नंबर हो गए। मैंने बोला था ना बहुत इजी है ये चैप्टर्स, जो आप छोटी छोटी क्लासों में कर चुके हो वही सब है। अब यहाँ पे 263 दिया है, तो व्हाट कम्स बिफोर 263 है, यहाँ पे 263 दिया है, देखो। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ये कंटिन्यूएशन में लेके जाना है, तो यहाँ 256, 257, 258, 259, 260, तो 261, 262, 263, 264, then 265, 266, 267, then 268, 269, 270। इस तरीके से हमको ये फिल करते हुए वॉल को पूरा करना था। तो नंबर भी आ गए इसके अंदर, तो हमको फर्स्ट लाइन से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 259 था, तो यहाँ पे 259 के बाद 260 आएगा, तो उससे पहले 258, 257, 256, तो फिर यहाँ पे 263 है, तो 261, 261, 262, ऐसे करके हमने इसको फिल कर दिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ अ ब्रिक गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे एक ब्रिक का फिगर दिया हुआ है ना, और कैसी शेप होती है ब्रिक की? क्यूबॉइड। आपने 2D शेप्स और 3D शेप्स पढ़े होंगे लास्ट क्लास में। 2D शेप जो हम सिर्फ ड्रॉ करते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। 3D शेप्स ऐसे होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं उठा के, जैसे क्यूब हो गया, है ना, वो लूडो खेलने वाली डाइस होती है वो क्यूब होती है। क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड जैसे डस्टर हो गया, चौक डस्टर हो गया, या फिर आपका कंपास बॉक्स हो गया, ये दे आर क्यूबॉइड इन शेप। ये 3D शेप्स होते हैं, है ना। तो ये जो ब्रिक होती है, ब्रिक किस शेप की होती है? क्यूबॉइड शेप की होती है। तो हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड ए? साइड ए से आप देखोगे अगर, ऊपर का खाली साइड ए, तो किस टाइप की दिख रही है वो? रेक्टेंगल शेप दिख रही है ना। हाउ डज द शेप लुक लाइक फ्रॉम बी? बी से कैसे दिख रही है? छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है। एंड हाउ डज द शेप लुक लाइक फ्रॉम सी साइड? सी साइड से देखोगे तो भी वो कौन सी शेप दिख रही है? रेक्टेंगल दिख रही है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? कितनी साइड्स होती है इसमें? देखो 1 2 3, इसके नीचे एक साइड हो गई 4, इसके पीछे एक हो गई 5, इसके पीछे हो गई 6। इट मीन्स हाउ मेनी साइड्स आर देयर? देयर आर 6 साइड्स इन द दिस ब्रिक। हाउ मेनी एजेस आर देयर? एजेस मतलब ये किनारे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फिर उसके नीचे हो गया 9 10 11, और एक नीचे हो गया 12। तो कितने एजेस है इसमें? 12। एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? कॉर्नर्स कितने? 1 2 3 4 5, एक इसके नीचे होगा 6 7 8, 8 कॉर्नर्स। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस होल शेप? और इस शेप की क्या नाम है? इस शेप का क्यूबॉइड। इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स आर सीन इन द फिगर गिवन बिलो? अब यहाँ पे जो फिगर्स दी हुई है उसमें कितनी साइड्स आपको दिख रही है? राइट द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में लिखो। जैसे ये शेप दी है तो इसमें कितनी दिख रही है साइड्स? 1 2 3, 3 साइड्स।
In this figure 1 2 two sides, in this figure only one side, in this figure two sides. Simple है ना. Which of the following shapes are the faces of a brick? Tick right on them. कौन सी इन जितनी शेप्स दी हुई है यहाँ पे 8 शेप्स दी हुई है, 8 शेप्स में कौन सी शेप ब्रिक से मैच करती है? तो दिस वन अगर हम ब्रिक को स्टैंडिंग पोजीशन में रखें तो ऐसी दिखेगी. ब्रिक को अगर हम ऐसे सीधा स्लीपिंग में रख दे तो एक साइड से हमको जहां से छोटी उसकी साइज होती है वहां से देखे तो ऐसा दिखेगा, और उसको अगर ऐसे स्लीपिंग में रख दे तो ऐसी शेप दिखती है. तो दीज आर द शेप्स व्हिच लुक्स लाइक अ ब्रिक. Next, which of the following bricks is the longest? Put circle around the order given below. तो यहाँ पे ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की. तो सबसे लंबी 2 सेंटीमीटर से बड़ा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से बड़ा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से बड़ा 8 सेंटीमीटर. तो कौन सी सबसे बड़ी ब्रिक हो गई? 8 सेंटीमीटर वाली. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर? कौन सी वॉल ज्यादा मजबूत होगी? आपने किसी मैसन को काम करते हुए देखा है? दीवार बनाते हुए वो कैसे लगाते हैं? ऐसे ऐसे एक लाइन में से ब्रिक्स लगाई तो दूसरी लाइन में वो उसके जहां पे ये जॉइंट आता है उसके ऊपर दूसरी ईंट लगाते हैं, है ना. फिर थर्ड रो बनाएंगे तो जहां पे ये जॉइंट उसके बीचों बीच आएगा. इससे क्या होती है? मजबूत वॉल बनती है. अगर हम ऐसे एक दूसरे खड़ा तो जरा सा भी उसमें कुछ लगेगा तो तुरंत वॉल गिर जाएगी. ये इतनी स्ट्रांग नहीं बनेगी वॉल जितनी स्ट्रांग वॉल ये बनेगी, कि हर एक जॉइंट पर एक सपोर्ट होना चाहिए. तो देखो इस ब्रिक के ऊपर इसका सपोर्ट आ गया, है ना, और इस वाली ब्रिक पे ये वाला सपोर्ट आ गया, इस वाली ब्रिक के ऊपर ये जॉइंट का सपोर्ट आ गया, इस जॉइंट को सपोर्ट मिल गया. तो इस तरीके से जो वॉल बनाते हैं वो कैसी बनती है? स्ट्रॉन्गर बनती है. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो. ये मैंने आपको बुक में समझाया था, है ना. किस पैटर्न में, विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल? जे पैटर्न. And in which pattern mirror halves can be seen? ये मैंने आपको बताया जिसमें exactly डिवाइड करने पे, दो पार्ट में डिवाइड करने पे exactly एक जैसी फिगर दिखाई दे, उस फिगर को हम बोलते हैं मिरर हाफ्स, कि ये मिरर की जैसे दिख रही है. जैसे मैंने बोला था मैं अपने आप को मिरर में देखूं तो एग्जैक्ट मेरी पूरा पोस्चर मिरर में दिखता है ना, उसे बोलते हैं मिरर इमेज. तो जिस फिगर को मैं बीचों बीच से ऐसे फोल्ड करके या लाइंस खींच के देखूं, अगर दो एग्जैक्ट हाफ्स दिखते हैं, इट मींस दीज आर मिरर इमेज. तो कौन कौन सी थी? A, B, H, I and J. These are the mirror halves. What are bricks made of? Put circle around them. Bricks किससे बनती है? Wood से, clay से, glass से, stone से, iron से. किससे बनती है? Clay से. मैंने बताया था ना, क्ले को मिट्टी खोदते हैं, फिर उसका एक पेस्ट, गाढ़ा सा पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको ब्रिक के सांचे के अंदर डालते हैं, फिर ब्रिक्स बनाते हैं. तो किससे बनती है? क्ले से. Which of the following materials are not used to make a wall? वॉल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं होता है? वुड, आयरन, स्टोन्स, प्लास्टिक, ब्रिक्स. आंसर इज प्लास्टिक. नेक्स्ट, मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्रॉइंग पैटर्न बिलो. अब यहाँ पे देखो वॉल दी हुई है, 3 वॉल, उसके नीचे पैटर्न्स दिए हुए हैं, तो आपको मैच करना कि कौन सी वॉल का पैटर्न कौन सा है. सी इन दिस पैटर्न ब्रिक्स इस तरीके से अरेंज है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा. तो वो कहाँ दिख रहा है? इसमें देखो, छोटा बड़ा दिख रहा है ना. इट मीन्स दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस वॉल. तो ए का आंसर बी. इन दिस थोड़ी चपटी चपटी सी ब्रिक्स है ना ये. तो सेकंड का मैच द फॉलोइंग सी, एंड थर्ड का ए. मतलब वॉल के पैटर्न्स दिए हुए हैं, ये वॉल्स दी हुई हैं, उनके पैटर्न्स नीचे दिए, तो आपको उनसे मैच करने हैं. तो फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का सी एंड थर्ड का ए. मेक योर ओन जाली पैटर्न ऑन द वॉल ड्रॉन बिलो. यहाँ पे एक वॉल दी हुई है, उस वॉल पे आपको जाली बनानी है. ये तो मैंने अपने स्टाइल से बनाई है, आप अपने स्टाइल से बना सकते हो जैसा आपको अच्छी लगती है ना. ड्रॉ झरोका पैटर्न्स ऑन द वॉल गिवन बिलो. अब यहाँ पे एक दूसरी वॉल है, उसमें झरोका मतलब ऐसे छोटे छोटे रोशनदान बनाते हैं ना, तो वो बनाने का है. तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो. मैंने तो एक ऐसा बनाया है, आपको जो डिजाइन अच्छी लगे आप अपने मन से बना सकते हो. नेक्स्ट, ड्रॉ आर्चेस यूजिंग ब्रिक्स. ब्रिक्स को यूज करके आर्च बनानी है. ये मैंने एक ड्रॉ किया है, आप अपने हिसाब से दूसरा भी ड्रॉ कर सकते हो. आर्च मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक सेमी सर्कल जैसा, इसको हम बोलते हैं आर्च. तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो. ड्रॉ 2 फ्लोर पैटर्न्स यूजिंग ब्रिक्स. अब ब्रिक्स को देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था उसमें ब्रिक्स पैटर्न्स बताए थे ना,
तो फ्लोरिंग के पैटर्न्स, तो आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राइंग कर सकते हो, ये मैंने की है। ठीक है, यहाँ तक तो ड्राइंग है, जब टाइम मिले तब कर लेना। अब शुरू होते हैं मेन क्वेश्चंस। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ स्टार्टिंग में, जब लार्ज नंबर पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 1 लाख, 1 लाख के नंबर तक बताना है ना। सी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे अबेकस है, अबेकस मतलब प्लेस वैल्यू दी हुई है इसमें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। वंस पे 9 है, टेंस पे 9 है, 100 पे 9 बॉल्स हैं, 1000 पे 9 है और 10,000 पे 9 है। तो हम कुछ ऐसे कैसे पढ़ेंगे इसको ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 99,999। दिस इज 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। व्हेन वी ऐड 1 टू दिस नंबर वी गेट 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। अगर इसमें 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। एडिंग 1 इन 99 lakh 99,999, see we get 6 digit smallest number. Or how can we read this number, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, it means this is 1 lakh. तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. It is also called 100,000. इसको हम और क्या बोल सकते हैं, 100, है ना, 100,000, वंस, टेंस, 100 और ये 100, तो 1 लाख का हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, 100,000। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट जब मेरा लेसन वो टॉपिक था लार्ज नंबर उसमें बताया था। सी, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1, ग्रेटेस्ट नंबर 9। 9 में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। फिर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। व्हेन वी ऐड 1 टू दिस 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर वी गेट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999। व्हेन वी ऐड 1 टू दिस नंबर वी गेट 1000 which is 4 digit smallest number, and greatest 4 digit number is 9,999. When we add 1 to this number we get 10,000, this is smallest 5 digit number. Okay, and greatest 5 digit number is 99,999. When we add 1 to this number we get 1 lakh which is 6 digit smallest number, and greatest 6 digit number is 9,99,999. ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले। राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अबेकस इन फिगर एंड वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो एक अबेकस दिया, अबेकस क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह होता है। जैसे यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, तो वंस में हाउ मेनी बॉल्स देयर, 2, तो वंस पे आपने लिख दिया 2। टेंस में कितने बॉल्स है, 1, तो राइट डाउन 1। 100 पे 1 2 3 4, राइट डाउन 4। 1000 पे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा नंबर क्या बन गया, 6412। तो फिगर में आपने लिख दिया 6412। इन वर्ड्स तो लिख दो 6412। सी, इन दिस वंस में 1 2 3 4 5, टेंस 1 2 3 4 5 6, 100 में 1 2 3 एंड 1000 में 2, तो दिस इज 2365। नाउ सी हियर वंस में 1 2 3 4 5, टेंस 1 2 3, 1000 पे कोई जीरो नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स क्या आएगा, 100 प्लेस पे 0 एंड 1000 पे 1 2 3 4 5, सो नंबर इज 5035। मैंने बताया था जिस प्लेस पर अगर कोई डिजिट नहीं दी है तो वहां पे क्या लगाना होता है, 0। अगर आपने वहां 0 नहीं लगाया तो आपका नंबर रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, है ना, कोई भी डिजिट अगर किसी प्लेस पे नहीं है इट मीन्स यू हैव टू पुट 0 इन दिस प्लेस। तो नंबर हो गया 5035। Now write the figures, है ना, राइट इन फिगर्स। नंबर नेम दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फिगर्स में उसका नाम लिखना है। नंबर इज 4315। तो मैंने आपको सिखाया था जब आपको इस तरीके से वो करना हो ना, नंबर नेम लिखना हो, तो मैंने आपको बताया था हमेशा, जैसे यहाँ पे है 4315, तो 1000 तक दिया हुआ है तो आपको हमेशा पहले वो लिख देना है 1000, 100, this is 1000, 100, टेंस और वंस, प्लेस वैल्यू लिख दो। हमेशा मैंने ये चीज सिखाई है। अभी
4000, तो 1000 के नीचे क्या आ जाएगा 4, 300, इट मीन्स 300, 315, तो 15 मतलब 1 10s और 5 1s, तो बन गया नंबर नेम। अब सेकंड देखो 8007, तो आपको स्टार्टिंग में देखना है कहां तक की प्लेस वैल्यू दी हुई है 1000 तक, तो आप लिख दो 1000, 100, टेंस और वंस। अब देखो हाउ मेनी थाउजेंड्स आर गिवन 8000, तो 1000 के नीचे लिख दो 8, ओके देन ओनली 7, 7 इज अ वंस, 7 कहां पे आएगा वंस प्लेस पे आएगा, इसका मतलब टेंस पे कुछ नहीं है तो यू हैव टू पुट 0, 100 पे कुछ नहीं है तो यू हैव टू पुट 0, देन योर नंबर इज 8007, तभी हुआ ना 8007। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में देखना है कहां तक प्लेस वैल्यू दी है, तो आप पहले प्लेस वैल्यू लिख दो, फिर उसके बाद जो नंबर जैसे 1000 पर 8 है तो राइट 8 बिलो द 1000 एंड 7, इट मींस वंस दिया है, तो 100 नहीं दिया है, टेंस नहीं दिया है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है 0। समझ में आया? ओके अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इस तरह 2100, तो 2100, 6030, 6000, इस तरीके से आप इसको कर लोगे, मैं करा चुकी हूँ, आप कर लेना, ठीक है। अब ये इन वर्ड्स, तो 7642 रीड करो और जैसा दिया है वैसा लिखो, जैसे 2006, तो 2006, 8090, 8090, ये हो गया। अब आती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मैंने आपको अच्छे से सिखाई थी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर गिवन बिलो, तो इसके ऊपर लिख दो, पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख दो, वंस, टेंस, 100, 1000, इसका मतलब 3 कौन सी प्लेस पर है 1000 पर, 4 100 पर, 5 टेंस पे, 6 वंस पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अबेकस इन फिगर एंड वर्ड्स, अब अबेकस पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वो काउंट करके नंबर बनाना है और उसका नंबर नेम लिखना है। तो मैंने आपको बताया वंस पे कितना है 1 2 3 4, तो 4 लिख दो, टेंस पे 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दो टेंस प्लेस पे, 100 पे 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दो, 100 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10,000 पे 3 है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3, तो इसका नंबर हो जाएगा 38,654, और इस तरीके से इसको करना है, मतलब फिगर्स में लिखना है और उसके बाद उसका नंबर नेम न्यू उसमें लिख देना, वर्ड्स में लिख देना है, राइट इन फिगर्स। अब फिर अगेन नंबर नेम्स दिए हुए हैं उनको फिगर्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये सब वही है 38,070, तो 38,000, 38 मतलब 10,000, 1000 पे दिया है, देन 70 टेंस और वंस दिया है, मतलब बीच में क्या नहीं है 100 नहीं है, 100 की प्लेस पे 0 आ जाएगा, 90,800, तो 90,000 मतलब 1000 और 10,000 दोनों दिए हैं, तो 90,800, इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिखना है। फिर यहाँ देखना है कौन सी प्लेस वैल्यू तक दिया है, वहां से लिखो और उसके नीचे डिजिट लिखो और नंबर बनाना है। अगेन इट इज राइट इन वर्ड्स, ये भी आप देख के लिख लोगे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर गिवन बिलो, प्लेस वैल्यू इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 6 की कितनी है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 भी लिख सकते हो या 60,000 भी लिख सकते हो, हाँ ये आप कर लोगे, मैं करा चुकी हूँ। मैच द करेक्ट पेयर्स, अब सेक्शन ए सेक्शन बी, मैच द फॉलोइंग है, तो पढ़ोगे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इट मींस दिस इज 48,030, where is 48,030, this is 48,030, it means first ka C, this is 48,300, so 48,300 D, 48,003, so 48,003 third ka E, 48,303 तो B फोर्थ का B, 48,033 फिफ्थ का A, इस तरीके से आप कर दोगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये भी मैंने आपको सिखाया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो आप कंपेयर करोगे, दिस इज 13,030, दिस इज, देखो ऑल द नंबर्स आर 5, ऑल नंबर्स हैविंग 5 डिजिट, सब में 5 5 डिजिट है, देखो तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड से आप कंपेयर करना शुरू करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो
ऑलरेडी हो गया कि 1 वाला स्मॉलेस्ट ये पहले आएगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। बताया था ना मैंने, एक एक लेफ्ट साइड से डिजिट को कंपेयर करना है, अगर यहाँ पे सेम होते हैं तो सेकंड डिजिट को लेते, लेकिन फर्स्ट डिजिट में ही पता चल गया कि 1 देन 2 देन 3, तो अरेंज कर दिया। फिर यहाँ है, यहाँ भी 5 डिजिट वाले नंबर है, तो लेफ्ट मोस्ट साइड पे 4 है, 4 है, 4 है, ये कॉमन है। देन 3 है, 3 है, 3 है, ये भी तीनों में सेम है। फिर 100 प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 6 वाला तो सबसे बड़ा हो गया। अब 0 वाला देखेंगे, 10th प्लेस पे यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो ये छोटा हो गया। इसका मतलब दिस नंबर कम्स फर्स्ट, देन दिस, देन दिस। इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। ये सब मैं फर्स्ट में पढ़ा चुकी हूँ बेटा, है ना। Arrange the following number in the descending order. Descending order means arrange the numbers from biggest to smallest, बड़े से छोटा। अब देखो यहाँ पे all the numbers having 5 digits, तो first compare from 10,000 place. Here is 9, here is 9, here is 9. In 1000 place, here is 0, here is 5, here is 6. So which one is bigger? 6 is greater than 5 and 0. So this number comes first, then this number, then this number. इस तरीके से हमको अरेंज कर देना है नंबर्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, राइट द sequential order of the picture showing the process of manufacturing bricks in the given circle. यहाँ पे ये प्रोसेस दिया हुआ है, किस तरीके से ब्रिक्स बनती है उसको हमें अरेंज करना है। जहां सर्कल दिए उस पर नंबर लिखने हैं। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा? क्ले निकालेंगे वो लोग, मिट्टी निकालेंगे, तो यहाँ आएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद उसका पेस्ट बनाते हैं ना, तो वो हो गया सेकंड। फिर क्या होता है उनका, जो मैंने बताया था ना, सांचा होता है जिसमें ईंट के ब्रिक के शेप का, उसके अंदर डाल डाल के ब्रिक्स बनाएंगे। फिर उनको धूप में सुखाया जाता है, देखो सब बना बना के ढेर लगा दिया। फिर उसको क्लिंक में डालते हैं लास्ट में पकने के लिए, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाती है। तो फर्स्ट, सेकेंड प्रोसेस, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। ओके, समझ में आ गया। अब है राइट द आंसर्स बाय कैलकुलेटिंग देम ओरली। अब देखो कितने छोटे छोटे से क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इफ ईच ब्रिक कॉस्ट इज ₹1? एक ब्रिक की कॉस्ट 1 रुपीज है, तो 200 ब्रिक्स की कॉस्ट क्या होगी? 200 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 200। कितना सिंपल है ना। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स इफ ईच ब्रिक कॉस्ट इज 5 रुपीज? अगर एक ब्रिक की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स? अगर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इज 5 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स इज 100 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 500 रुपीज। है ना, कितना सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन। हमने तो कितने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं ना। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इज 600, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक? अगर 200 ब्रिक्स की कॉस्ट 600 रुपीज है, तो 1 ब्रिक की कॉस्ट क्या होगी? तो क्या करेंगे, 600 को 200 से डिवाइड कर देंगे, तो 200 3 जा 600, आंसर इज 3। सिंपल है। और ये देखो मेंटल मैथ होता है, अगर आपको इस तरह से हो तो 2 3 जा 6 इजीली फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब आंसर इज 3। 200 3 जा 600, तो एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी हो गई? 3 रुपीज। है ना, कितना सिंपल सिंपल मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, इफ 500 bricks cost is ₹750, what is the cost of 2 bricks? अगर 500 bricks की कॉस्ट 750 रुपीज है, तो 2 bricks की कॉस्ट क्या होगी? तो पहले हमें 1 brick की निकालनी पड़ेगी। जब दादा का दिया हो और एक का पूछा हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो पहले हम 1 की फाइंड कर लेंगे, तो 500 डिवाइडेड 750 डिवाइडेड बाय 500 किया, तो आंसर आया 1.5। देखो कैसे, इसको मैं आपको बताती हूँ। Cost of just a minute. Arrow. Cost of
तो कॉस्ट ऑफ 500 bricks is rupees 750. तो कॉस्ट ऑफ 1 brick is, तो 750 डिवाइडेड बाय 500. देखो 2 डिजिट के डिवीजन तो मैंने सिखाए थे, लेकिन ये 500 200 से डिवाइड बहुत इजी होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है. देखो अब ये 500 इज अ 3 डिजिट नंबर, इट इज ऑल्सो 3 डिजिट नंबर. इसका मतलब 1 टाइम जाएगा, तो 500 1 जा 500. आपने डेसिमल सीखा था 3rd स्टैंडर्ड में. तो देखो अब इसको हमने किया, तो 0 - 0 0, 5 - 0 5 और 7 - 5 2. तो कितना बचा 250. अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊं, ये आप थोड़ा आगे जाओगे तो मैं सिखाऊंगी बाद में. ये एक डेसिमल लगा के हम क्या करते हैं, एक 0 ले लेते हैं. एक 0 ले लिया. अब अगर मैं इसको करूं 5 से, तो सी 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 5 5 25. तो इसका मतलब 25, इसको माइनस किया तो आंसर इज, रिमाइंडर इज 0. तो इट मीन्स 1 ब्रिक की कॉस्ट कितनी है 1.5. तो 2 ब्रिक की कॉस्ट कितनी होगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3, और एक डिजिट के आगे डेसिमल है तो एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे. तो आंसर हो गया 3 रुपीज. तो कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक इज 3 रुपीज. समझ में आया कैसे? तो क्या दिया था इस क्वेश्चन में, 500 ब्रिक्स की कॉस्ट दी थी 750, और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स. 2 ब्रिक्स की कॉस्ट पूछी थी. तो हम पहले 1 ब्रिक की कॉस्ट करेंगे, डिवाइड करके हमने 1 ब्रिक की कॉस्ट फाइंड कर ली. फिर उसको जितना आंसर आया क्वेश्चन, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ब्रिक की कॉस्ट आ गई. देखो अभी 5th क्वेश्चन में, इफ 1 brick cost is rupees 4 and 2000 is given to buy 400 bricks, then how much money will be paid back. अब उसमें क्या दिया हुआ है, एक ब्रिक की कॉस्ट 4 रुपीज है, ठीक है, और 2000 is given to buy 400 bricks. उसने कितने ब्रिक्स खरीदी 400 ब्रिक्स खरीदी, और शॉपकीपर को 2000 रुपीज दिए. तो हाउ मच मनी विल बी पेड बैक, तो उसको वापस कितना पैसा मिलेगा. तो पहले हम क्या करेंगे, 400 ब्रिक्स की कॉस्ट फाइंड कर लेंगे. क्वेश्चन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 brick इज रुपीज 4. तो फर्स्ट यू फाइंड कॉस्ट ऑफ 400 bricks. तो कैसे फाइंड करोगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना. 4 0 0, 4 0 0, 4 4 16. तो मतलब 400 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी है 1600. शॉपकीपर को कितने पैसे दिए 2000. तो शॉपकीपर उनको कितना पैसा वापस लौटाएगा, तो 2000 माइनस 1600, है ना 600. नाउ माइनस करो, तो 0 - 0 0 - 0, यहां से हमने बोरो लिया, यहां हो गया 10 10 - 6 4, और ये 1 - 1 तो 0 हो गया. इसका मतलब कितने रुपीज वापस करेगा शॉपकीपर 400 रुपीज. तो समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया था, है ना, कि कॉस्ट ऑफ 1 brick इज 4 रुपीज, और 2000 रुपीज इज गिवन टू बाय 400 bricks. 400 ब्रिक्स खरीदने के लिए उसने शॉपकीपर को 2000 रुपीज दिए. तो हाउ मच मनी विल बी पेड बैक, तो उसको वापस कितना पैसा मिलेगा. तो आप कैसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 brick इज रुपीज 4, तो कॉस्ट ऑफ 400 brick इज 1600. so money he will be paid back, shopkeeper will be paid back 2000 से 1600 को माइनस कर दिया तो 400 रुपीज उसको वापस मिलेगा. देखो वर्कबुक में आपकी स्पेस नहीं होगी, तो आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है. नाउ कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन बिलो. अब आपको यहाँ पे टेबल कंप्लीट करनी है, जैसा कि जो डिटेल्स यहाँ पे दिए उसके बेसिस पर. नंबर ऑफ ब्रिक्स 300, प्राइस ऑफ ब्रिक्स 600, number of bricks 400,
तो प्राइस ऑफ ब्रिक्स 300 ब्रिक्स की कॉस्ट 600 है, मतलब डबल है ना, 300 का डबल 600, तो 400 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी होगी 800, 400 का डबल। यहाँ पे 200 ब्रिक्स की कॉस्ट 900 है ना, 200 ब्रिक्स की कॉस्ट 900 है, तो 600 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी होगी, कैसे फाइंड करोगे बताओ, सोचो। तो हमने क्या किया, पहले इसमें वन ब्रिक का कॉस्ट फाइंड कर लिया, जैसे 200 ब्रिक्स की कॉस्ट 900 रुपीज है, तो वन ब्रिक की कॉस्ट कितनी होगी, तो 900 को हमने 200 से डिवाइड किया। नाइन 900 divided by 200, so 200 fours are 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 4 twos are 8, ठीक है। तो अब इसको माइनस किया तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 9 माइनस 8 1। अब यहाँ पे डेसिमल लगा के एक जीरो ले लिया क्योंकि हमें इसको पूरा पूरा डिवाइड करना है, तो 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 twos are 10, है ना। तो इसका मतलब एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी थी 4.5, तो यहां पर है अब 600 ब्रिक्स उसने खरीदी है, तो 600 ब्रिक्स को हम 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2700, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, 100 ब्रिक्स की कॉस्ट 1000 है, तो 300 की कितनी होगी 3000, है ना। 100 ब्रिक्स की, ये मेंटली आपको करना है, मेंटली मैथ सीखना है कि 100 ब्रिक्स की कॉस्ट 1000 रुपीज, तो 3000 ब्रिक्स मतलब रुपीज में कितनी ब्रिक्स आएंगी 300, 400 ब्रिक्स की कॉस्ट 1000, तो 400 ब्रिक्स आती है 1000 रुपीज में, तो 2000 में कितनी आएगी 800, इसका डबल क्योंकि पैसा डबल हो गया तो ब्रिक्स भी डबल हो जाएगी ना। इस तरीके से ये कैलकुलेशन तो मैं आपको करके बता रही हूँ बेटा, ये कैलकुलेशन करके नहीं करना है, ये आपको मेंटली सॉल्व करने हैं, है ना। देखो 100 ब्रिक्स 1000 रुपीज में, तो यहाँ पे अमाउंट दिया, तो 3000 में कितनी आएगी, जब 1000 में 100 आ रही है तो 2000 में 200 आएगी, तो 3000 में कितनी आएगी 300। यहाँ पे 400 ब्रिक्स 1000 रुपीज की आई, है ना, और अमाउंट दिया है 2000, तो 1000 का डबल हो गया 2000, तो ब्रिक्स भी डबल हो जाएगी, 400 की 800 हो जाएगी। अब यहाँ देखो 500 ब्रिक्स आई है 5000 रुपीज में, है ना, 500 ब्रिक्स आई 5000 रुपीज में। अब यहाँ पे 500 रुपीज है तो 50 ब्रिक्स आएंगी, एक जीरो कम कर, यहाँ पे एक जीरो कम हो गया, तो यहाँ भी एक जीरो कम हो जाएगा। ये मेंटली आपको सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन तो मैंने आपको करके बताया, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना है, मेंटली करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ट्रक okay, one truck carries 2500 bricks and second truck carries 3500 bricks, how many total bricks are there in both the trucks। देखो कितना सिंपल मैथ्स है, दोनों का मिला के कुल कितना ब्रिक्स लेके जा रहे हैं, सिंपल, प्लस तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैरीड बाय फर्स्ट ट्रक 2500, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैरीड बाय सेकंड ट्रक 3500, है ना। तो टोटल ब्रिक्स कैरीड बाय बोथ ट्रक, दोनों को प्लस कर दिया, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 3 + 2 6, 5 + 1 6, तो इसका मतलब देयर आर 600 ब्रिक्स इन बोथ द ट्रक्स, दोनों ट्रक में मिला के कुल कितनी ब्रिक्स है 6000। नेक्स्ट, देयर आर 1500 bricks in the one truck and 4500 bricks in another truck. What is the difference between the number of bricks both the trucks? अब एक ट्रक में 1500 ब्रिक्स है, दूसरे ट्रक में 4500 ब्रिक्स है, तो दोनों के ट्रक के बीच में कितना दोनों के ट्रक के ब्रिक्स में कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, है ना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन फर्स्ट ट्रक 4500, बड़े वाले नंबर को पहले लेंगे क्योंकि बड़े से हम छोटे को माइनस कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन
सेकेंड ट्रक 1000, देखो उसमें फर्स्ट सेकंड कुछ दिया नहीं है, तो हमने बड़े वाले नंबर को पहला ट्रक बना लिया कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन फर्स्ट ट्रक 4500, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन सेकंड ट्रक्स 1500, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 5 - 5 0, 4 - 1 3, so the difference between the number of bricks in both the truck is 3000। कितने छोटे छोटे से है ना, मैंने बोला था ना आपको कि इस बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे से कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, इफ अ ट्रक कैन कैरी 2000 ब्रिक्स, देन हाउ मेनी सच ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 6000 ब्रिक्स। मतलब एक ट्रक जो है वो 2000 ब्रिक्स को लेके जाता है, टोटल ब्रिक्स 6000 है, तो कितने ट्रक्स चाहिए? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अ ट्रक कैन कैरी 2000, तो नंबर ऑफ ट्रक्स नीडेड टू कैरी 6000 ब्रिक्स, 6000 को हम 2000 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो 30 से 30 तो वैसे भी कट हो जाते हैं, और 2 3 6, तो आंसर आ गया 3। और यहाँ पे अगर आप करोगे तो आप देखोगे 4 डिजिट है, तो 2000 3 6000, तो आंसर इज 3 ट्रक्स आर नीडेड to carry 6000 bricks. Next, if a truck can carry 4500 bricks, then how many such trucks are needed to carry 9000 bricks? अब ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन की, एक ट्रक एक बार में 4500 ब्रिक्स लेके जाता है, तो कितने ट्रक्स चाहिए 9000 ब्रिक्स को ले जाने के लिए? तो 9000 डिवाइडेड बाय 4500, तो डिवाइड कर देंगे, देखो 4 डिजिट डिवाइजर है, 4 डिजिट, तो 44,500 2 900 होता है, मतलब 2 ट्रक चाहिए हमको, 2 ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 9000 ब्रिक्स। ये छोटे छोटे से देखो, अगर आप मेंटली करो तो 20 से 20 कट कर दो, एंड 45 2 90, तो आंसर आ गया 2। ये आप मेंटली भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में वैसे कर सकते हो, यहाँ पे 30, यहाँ 30, तो 30 से 30 कट हो गए, 2 3 6, आंसर इज 3। ओके, ये सब मेंटल मैथ है जो आपको मेंटली सॉल्व करना है। If 3 similar trucks carry 12,000 bricks, then how many bricks are there in one truck? अब 3 ट्रक जो हैं वो कुल मिला के 12,000 ब्रिक्स लेके जाते हैं, तो एक ट्रक कितनी ब्रिक्स लेके जाता है? तो ये तो सिंपल हो गया, नंबर ऑफ ट्रक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 3 ट्रक्स, 3 ट्रक्स में कितने ब्रिक्स है? 12,000, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वन ट्रक 12,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 12 एंड 4 0 आ गया, तो देर आर 4000 ब्रिक्स इन वन ट्रक। अब ऐसे भी देखो 4000 प्लस 4000 8000, 8000 प्लस 4000 12000, 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 3 4 12 और 3 0 एज इट इज आ जाएंगे, आंसर इज 4000। इट मींस हाउ मेनी ब्रिक्स इन वन ट्रक? देर आर 4000 ब्रिक्स इन वन ट्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 similar trucks carry 10,000 bricks, अगर 4 trucks 10,000 bricks लेके जा रहे हैं, then how many bricks are there in one truck? तो एक ट्रक में कितनी bricks? तो 10,000 divided by 4, अब 4 से इसको डिवाइड करो, 4 2 8, 10 minus 8 2 remaining, 0 डाउन किया तो 40, तो 20 हो गया, तो 4 5 20 और 2 0 से, तो देयर आर 2500 ब्रिक्स इन वन ट्रक। इसका मतलब एक ट्रक में कितने ब्रिक्स है? 2500 है ना, कितने छोटे छोटे से डिवीजन, और हम लोगों ने कितने बड़े बड़े डिवीजन की प्रैक्टिस कर ली है ना। अब देखो, टेस्ट योरसेल्फ, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चंस एंड राइट दिस ऑर्डर अल्फाबेट इन बॉक्स। अब यहाँ पे सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है और पिरामिड है। अब सेकेंड प्लेस पर ये पिरामिड ऊपर आ गया, सिलेंडर, पिरामिड ऊपर आ गया, सिलेंडर यहाँ आ गया, क्यूबॉइड नीचे आ गया, क्यूब आ गया। अभी थर्ड में ये क्यूब ऊपर आ गया है ना, क्यूब ऊपर चला गया, तो ये क्यूबॉइड यहाँ पे आ जाएगा और सिलेंडर नीचे आ जाएगा, और ये जो पिरामिड है वो यहाँ आ जाएगा। तो अब अगली जो वो पिक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? क्यूब जो है वो यहाँ आ जाएगा, क्यूबॉइड ऊपर आ जाएगा, सिलेंडर यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो कौन सा है वो? ये देखो, ये है ना, क्यूब जो था, जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, क्यूबॉइड नीचे था तो वो ऊपर आ गया, सिलेंडर यहाँ था यहाँ आ गया, और वो जो पिरामिड था वो नीचे आ गया। इट मींस इसके बाद कौन सी पिक्चर आएगी? ये वाली। नेक्स्ट, इफ अ ब्रिक कॉस्ट इज रुपीज 8.50 मतलब 8 रुपीज 50 पैसा, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 40 सच ब्रिक्स? तो ऐसी 40 ब्रिक्स की कॉस्ट क्या होगी? तो 8.50 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 340। इफ 4 सिमिलर ट्रक कैरीज 12,000 bricks, then how many bricks are there in one truck?
अभी 4 ट्रक्स जो है वो 12,000 ब्रिक्स को लेके जा रहे हैं, तो एक ट्रक कितना ब्रिक्स लेके जाएगा, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 4, देखो यहीं से सॉल्व हो रहा है, 4 3 12 एंड 3 0 एज इट इज, इट मीन 3,000 ब्रिक्स जो है वो एक ट्रक में होगी। बस यहीं तक आपको करना है। कितने सिंपल और इजी इजी क्वेश्चंस है बेटा, ये जो मैथ्स है वो इसीलिए जो आप डेली यूज लाइफ में यूज कर सको उस टाइप का मैथ्स है। तो अभी आपको 1-2 दिन में वर्कबुक मिल जाएगी स्कूल से, या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको देंगे। तो ये सारा काम जो मैंने वर्कबुक आपको एक्सप्लेन किया है वो अपनी वर्कबुक में करना रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।